प्रतिरोधकों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कहते हैं। काफ़ी आसान और सिंपल टॉपिक है, एक बार अगर आप ध्यान से सुन लीजिएगा ना, जिंदगी भर नहीं भुलाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रतिरोधक और प्रतिरोध, इस दोनों में डिफरेंस मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है। ठीक है, प्रतिरोधक क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोधक एक युक्ति है और प्रतिरोध उस युक्ति का एक गुण होता है। प्रतिरोध जिसके कारण क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में जितना बिजली प्रवाह होना चाहिए था उससे कम होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी परिपथ में 10 एम्पियर बिजली का प्रवाह होना था, पर इसमें क्योंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है उसके कारण 10 नहीं जा करके 9.8 एम्पियर जाता है। ठीक है, तो ये जो घट गया है वो किसके कारण, इस चालक पदार्थ के प्रतिरोध के कारण। ठीक है, अब प्रतिरोधकों का समूहन कैसे करेंगे। देखिए, दो प्रकार से हम लोग करते हैं, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग और पैरेलल को कई बार हिंदी में ना पार्श्व क्रम समूहन भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं, ध्यान से। हिंदी में डिफिनेशन वगैरह मैंने लिख रखा है सारा, मैं आपको दिखा दूंगा, पहले एक बार समझ लेते हैं प्यार से। ये बहुत सारा प्रतिरोधक हमारे पास है, ये बहुत सारा रजिस्टर ऐसे करके मेरे पास है। ठीक है, अब इसमें से हम 2-3 ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं, जिसको हमको सीरीज में सजाना है। तो क्या करेंगे, सिंपली ये वाला रजिस्टर ले लिया मैंने और इसको ऐसे लगा दिया, ये लगा दिया, एक दूसरा लगाना है इसी के बगल में और लगा दो, तीसरा ले लो, तीसरा उसको भी लगा दो, चौथा ले लो उसको भी लगा दो। ठीक है, ऐसे पांचवा ले लो ऐसे लगा दो, छठा ले लो ऐसे लगा दो, सातवां ऐसे लगा दो। ठीक है, जब भी आप देखिएगा ऐसे करके लगा हुआ है, ये सारा का सारा किसमें, सीरीज यानी श्रेणी क्रम संयोजन में है। ये मत मान लीजिएगा कि ये और ये समांतर में दिख रहा है, नहीं भैया, एक ही तार से तो लगा हुआ है, इसको ऐसे फैला लो इसे। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में। बस प्रतिरोधकों का इसी समूहन का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। आगे समझ, इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, काफ़ी सिंपल। ठीक है, अगला है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे होगा भाई, एक प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोध इसी पॉइंट से ऐसे करके उसके समांतर में लगा रहेगा, तीसरा ऐसे लगा रहेगा, चौथा पांचवा ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, अब देख रहे हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच ये तीनों का तीनों लगा हुआ है, तो ये तीनों का तीनों प्रतिरोध जो हो गया वो हो गया समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर कोई बैटरी लगा दिया जाए, ऐसे करके बैटरी लगा दिया जाए और यहाँ से कोई करंट सप्लाई होने लग जाए, लेट से यहाँ पर ना कुछ करंट चले जाएगा, 4 एम्पियर 5 एम्पियर कुछ करंट जा रहा है, तो अब श्रेणी क्रम संयोजन में जितना सारा रजिस्टर मिलेगा, क्या सब में वही 4 एम्पियर करंट जाएगा, क्योंकि करंट के पास कोई रास्ता ही नहीं है। ध्यान से समझिए, जब भी श्रेणी क्रम संयोजन की बात देखिएगा तो हर रजिस्टर जो भी प्रतिरोधक है, सबसे करंट का मान क्या होगा, सेम होगा। यहाँ 4 एम्पियर, यहाँ भी 4 एम्पियर, यहाँ भी 4 एम्पियर, यहाँ भी 4 एम्पियर, सब में 4 एम्पियर, वापस 4 एम्पियर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बैटरी से जितनी करंट निकलती है ना उतनी करंट वापस आ जाती है। बैटरी कहता है भाई जितना 4 एम्पियर दे रहे हैं ना, 4 एम्पियर लेंगे हम, तो इसे घुमा करके 4 एम्पियर वापस ले लेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि श्रेणी क्रम संयोजन में जितना प्रतिरोधक रहता है सब में किसका मान सेम रहता है, विद्युत धारा करंट का मान सेम रहता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में ऐसा नहीं होता है। समांतर क्रम संयोजन में जैसे आप यहाँ बैटरी लगाइएगा, प्यारा सा बैटरी या करंट निकलेगी मान जाओ 4 एम्पियर, पर जैसे ही करंट यहाँ जाएगा ना, इसके पास 3 रास्ता दिखेगा इसको, एक तो थोड़ा करंट इधर चले जाएगा, थोड़ी सी इधर चले जाएगी, थोड़ी सी इधर चली जाएगी, फिर यहाँ सब जाके मिल जाएगा, फिर बैटरी को 4 एम्पियर दिया, 4 एम्पियर ले लेगा, क्योंकि बैटरी वो बात कहती है ना कि भाई जितना दिए हैं करंट उतना लेंगे हम, तो उसको वापस दे दिए हम लोग। ठीक है, पर इसमें क्या हुआ, करंट बढ़ गया, तो इसका मतलब ये वाला प्रतिरोधक और ये वाला प्रतिरोधक में करंट सेम नहीं रहा, सब प्रतिरोधक में करंट क्या हो गया, अलग अलग। तो समान श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या देखा कि हर प्रतिरोधक में करंट सेम थी, पर समांतर क्रम संयोजन में हर प्रतिरोधक में करंट अलग अलग है। इसमें फिर कुछ सेम होता है क्या, हाँ वो सेम होता है पोटेंशियल, क्या होता है, विभव का अंतर, यानी हर प्रतिरोधक के बीच पोटेंशियल विभव का अंतर क्या होगा, सेम। यहाँ अगर 10 वोल्ट है ना, ये वाला 10 वोल्ट यहाँ भी होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा और यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यानी समांतर क्रम संयोजन में हर प्रतिरोध के एकरोस प्रतिरोध के आसपास आर पार विभव का अंतर सेम होता है। श्रेणी क्रम में हर प्रतिरोधक में क्या सेम होता है, करंट सेम होती है। इसी बात को मैंने यहाँ हिंदी में लिख दी है, ध्यान से देख लीजिए आप। जब 2 या श्रेणी क्रम संयोजन पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, जब 2 या उससे ज़्यादा प्रतिरोधक को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधक को एक ही धारा प्रवाहित हो, सभी प्रतिरोधक से एक ही करंट प्रवाहित हो। आ गया समझ, बहुत बढ़िया। आगे देखिए समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधकों का ऐसा समूह जिनके 2 सिरों के बीच विभव अंतर का मान क्या हो, सेम हो। ठीक है, बिल्कुल